हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज मैं ड्रामे की दुनिया में लेके आई हूँ मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 7 का पार्ट 1 के अंदर, जहां हमने देखा था बेचारे कामयार ने इतनी मुश्किल से सब सॉर्ट किया था एपिसोड 6 में। मतलब अब दोनों थोड़ा आए थे ट्रैक के ऊपर कि चलो ठीक है, हम लोग करके देखते हैं कि कैसे चलता है। बट अब जो ये फारिया घर पर आई और इन्होंने आके जो पूरा कलेश किया, फिर से सब कुछ बिगड़ चुका है। फिर से आयरा बेचारी मायूस होके बैठी हुई है। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर क्या कामयार को ये सब चीजें पता चलती हैं कि उस मतलब ये उसकी फ्रेंड और मम्मी ने जाके क्या बिगाड़ा है। देखते हैं पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। राइजिंग स्टार की बात करते हैं और जिस तरह से इन लड़कों ने कामयाबी हासिल की है थ्रू आउट दिस इवेंट। बड़ी जबरदस्त टीम अस्सलाम बनी, वालेकुम बेटा, बड़ा क्या अच्छा हाल है? कॉम्बिनेशन लगा। मास सदाकत की परफॉर्मेंस देख लें, वैसे तो सुफियान मुबीन को बड़ी टीम के साथ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अपना रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया। और अहमद दानियाल की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त। खैरियत क्या हुआ? मामा की कॉल आई थी। अच्छा, रो रही थी। अब क्या कह दिया उसने? मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि लग रहा था रो रही हैं शायद। वो रो रही? वो रोती कहाँ है, वो तो सिर्फ रुलाती है। पापा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उन्होंने अचानक से फोन रख दिया और मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, शी इज नॉट आंसरिंग द फोन एनी मोर। एक दफा आप ट्राई कर लें। देखो फारिया, द लास्ट टाइम आई कॉल्ड हर ना, तो उसने मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेने की धमकी दी थी मुझे। एंड आई एम श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। तुम फिक्र मत करो। मैं कैसे फिक्र ना करूँ, वो माँ है मेरी। कभी माँ वाला रोल प्ले तो नहीं किया उन्होंने। इधर देखो बेटा, कोई भी रिश्ता ना वन वे नहीं होता। सारे रिश्ते टू वे टू ट्रैफिक वेज पर होते चलते हैं। हैं। ट्रू। जितना तुम्हें अपनी माँ का ख्याल है ना, अगर उसे 1% भी उतना तुम्हारा ख्याल होता ना, तो वो आज तुम्हारे साथ होती। देखो फारिया, तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी में खुश है, तुम भी खुश रहो। पर ये बात कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके पापा का रोल अच्छा है, मतलब अच्छा कंसोल करते हैं हर बार उसको। नवाज, ये बैग्स मैंने रूम में रखे। शॉपिंग करके आई है मैडम। आज मैं उस लड़की के घर गई थी। किस लड़की के घर? वही जिसका भूत सवार है कामयार के सर पर। क्यों? मैं तो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फारिया ने बहुत इंसिस्ट किया, मैं मना ही नहीं कर पाई। लेकिन वहां जाके पता चला कि वो लड़की तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कामयार में। उल्टा कामयार उसे तंग कर रहा है। खामखा तुमने वहां जाकर अपना टाइम बर्बाद किया। देखो, गलती उस लड़की की हो या ना हो, कामयार की जरूर होगी। बहरहाल, आज से तो साहबजादे पर एक नया भूत सवार है। ऑफिस जाने का। अब क्या कर दिया है कामयार ने? वही जो हर 5-6 महीने बाद करता है। ऑफिस आ रहा है। ओह, ये तो अच्छी बात है। आ ही ना जाए। हाँ, वैसे एक महीने में 20-25 लाख खर्च करता है, ऐसे एक दिन में खर्च कर देता है। उफ।
लड़की के पीछे इंसान बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, अपने रिश्ते भी। ये इनको सुनाया है इन्होंने? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, पर अगर वो इंसान इस गलती को सुधारना चाहे तो लोग मौका कहाँ देते हैं। आपकी उम्र गुजर जाती है उस गलती को सुधारने में, और फिर आदत हो जाती है उस गलती के साथ जीने की। अच्छा, तो मतलब इनकी गलती थी, इन्होंने कुछ तो किया है, कोई इनका अफेयर शफेयर था। ओ माय गॉड, तभी ये दोनों ऐसे रहते हैं। यार इसको अभी तक अगर एक पता नहीं लड़की चला तुमसे हुआ डर क्या। रही है, उसको 24 घंटे ये खौफ है कि तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा करोगे, उसको अपने पापा की इज्जत की टेंशन है। दैट्स नॉट नॉर्मल। मैं तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को ऐसे नहीं देखना चाहती। अगर तुम मुझे पसंद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तंग करोगे। कामयार, आई डोंट लाइक यू लाइक दैट। मुझे तुम नहीं पसंद हो उस तरह। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। तो उसके काबिल नहीं है। आजादी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जबरदस्ती ज्यादा है, जिद ज्यादा है, और ये सब चीजें ना किसी के दिल में उतरने नहीं देती। सवाली का काम इनकसारी से दरवाजे पे दस्तक देना होता है। एक ना एक दिन सवाली को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, वरना जो अच्छा, वैसे नसीब में यूजुअली ना ये हो, रात को सोता बड़े-बड़े नहीं है, बादशाहों इतनी को लेट नहीं मिल नाइट तक सका। पार्टीज करता है। आज लगता है तुम टाइम कैसे से लोगे लेट गया बेटा? और इसको नींद नहीं आ रही। बेचैन है क्या वो भी? तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तू जो कभी जाए कौन सिखाए दिल की कैसे सुनते हैं। कभी जो मंजिल ना आसान, ये मिस कर रही है। रंजिश कोई दरमियान, खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी जा रहा है क्या उसके घर? वो तो मिस कर ही रही है, मतलब मिस तो दोनों ही दूसरे को कर रहे हैं। सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। रोते हो तुम जो हम घबराए, थम क्यों जाती धड़कने। हंसता रहे हर पल दर्द न पाए, छीन लूं तेरी उलझने। सोचूं जो खुद को बिन तेरे। क्या अच्छा नहीं लगता मुझ में? वेप करना, सिगरेट पीना। सॉरी आयरा, ये आखिरी है।
कल से पक्का नहीं। करता शुरू तुम पर ही सब खत्म, दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी Oh shit यार, the feeling. कैसी दिल लगी है, हाँ, उसका नशा है यार। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी। तो वो यहाँ वहाँ अपनी सिगरेट तलाश रहा है। मुख्तार साहब मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? बात करके देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक हैं। दरअसल एक गुजारिश करनी थी आपसे। अगर आज रात आप लोग फ्री हैं तो मैं अपनी फैमिली के साथ आना चाहूँगा आपके घर पे। मेरे घर आना चाहते हैं? क्यों, सब खैरियत? जी डॉक्टर साहब, कुछ गलत फहमियाँ हैं जिनको दूर करना है, बस इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहे हैं। जी यू मोस्ट वेलकम, आइए, शौक से आइए। तो चलिए फिर इंशाल्लाह रात को मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? कह रहे थे आज रात घर आना चाहते हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं जो दूर करना चाहते हैं। कैसी गलत फहमियाँ? जरूर इसमें भी कोई अल्लाह की मसलहत ही होगी। इश्ताक तो मुझे पहले से अच्छा लगता था। जो भी हो हमारी बेटी के हक में बेहतर ही हो। मैं फलक को बताकर आती हूँ। ये भी एक एक चीज बच्चों को बताते हैं। वैसे इसकी अम्मी का रोल अच्छा है। यहाँ वहां कुछ होता है तो मैं पापा को बता के आती हूँ, यहाँ कुछ होता है तो मैं बच्चों को बता के आती हूँ। हाय रब्बा, इतनी सिगरेट। फारिया, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुमने फिर सिगरेट पीना स्टार्ट कर दी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सुबह सुबह क्या कर रही हो रूम में? सुबह सुबह 4 बज रहे हैं शाम के। हाँ, इसने ऑफिस जाना था। शिट। अभी तो इसको दिन रात का ही नहीं पता यार। अच्छे लग रहे हो पहले जैसा। छोड़ दूंगा कुछ टाइम में। छोड़ो ना छोड़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो यहाँ पे? बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती? आ सकती हो लेकिन फजूल बात नहीं सुनूंगा। मैं कोई फजूल बात नहीं करूंगी यार। पर लंच पर चलें? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। 4 बज रहे, जब तक तुम ऑफिस पहुंचोगे ऑफिस बंद हो जाएगा। कल चले जाना ना। और वैसे भी मैं इतना थोड़ी कुछ बोल रही हूँ, सिर्फ लंच का ही तो कह रही हूँ।
लंच नहीं, मुझे कॉफी पीनी है। ओके फाइन। जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जाओ, चेंज करो ना। स्पीकर समझी कनेक्ट नहीं। कर। बल्कि तुम जाओ, मैं खुद कर रही हूँ। तुम्हें पता है, सब तुम्हें इतना याद करते हैं। पूरा गैंग पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। इवन आई मिस देम, मगर मिलूंगा कुछ टाइम में। ये ऑफिस की तो कैसा लग रहा है? या आई लाइक दिस वन मोर। अच्छा, या यू ऑर्डर की। ओह बाय द वे, याद है ना आज सायरा की बर्थडे पार्टी है? याद है ना? चलना, हाँ, we'll have a lot of fun। नहीं नहीं यार, मैं नहीं आ सकता भाई, रूटीन ठीक करना है मुझे, अपना ऑफिस जाना है और वक्त पे सोऊंगा, वक्त पे उठूंगा। ऑफिस कहाँ जा रहे हैं? और वैसे भी सब कुछ ठीक चल रहा है ऑफिस में, अगर एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? काबिल प्रूफ करना है खुद को। उस लड़की के लिए। फिर तो तुम्हें अपना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा गिराना पड़ेगा। तुमसे मैंने कहा था ना, फजूल बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। फजूल वो लड़की है कामयाब, और हद ये कि वो कहती है उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो। पॉइंट, तुम्हें कैसे पता? वो ऐसा कहती है, बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं और आंटी गए थे उसके घर, उसका दिमाग ठीक करने। What? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? उसने साफ साफ कह दिया कि तुम उसको तंग करती हो और उसको तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम पागल हो? घर चले गए थे, बता बता हाँ तो मान लो ना, वैसे भी आर्यन ने तुम्हें पागल तो कर दिया है। मैं यही सोच रही कि इसको पता कैसे चलेगा और कब पता चलेगा। मतलब 2 दिन हो गए इस बात को। हाय, ये कामयार अभी तक ऑफिस से नहीं आया? हंसने की क्या बात है? मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया? वो वो तो ऑफिस से आएगा नहीं तो आया। लौटेगा ना, गया होगा कहीं अपने दोस्त के साथ। आप आ रहे घर गई थी? तुमने ऑफिस आना था आज। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं गई थी। क्यों? तुम्हारी हरकतों की वजह से, और उसने मुझे साफ साफ बताया है कि तुम उसे तंग कर रहे आपको हो। नहीं जाना चाहिए था वहां पर, इतनी मुश्किल से सब सही किया था मैंने। सही किया था मतलब क्या? मतलब वो सही कह रही थी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका इंटरेस्ट बने। क्या इंटरेस्ट? कौन सा इंटरेस्ट? मगर आपके वहां जाने से सब खराब हो गया। क्या? देखो, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमसे फारिया के बारे में बात करूं। हाँ तो सोचें, किसी ने रोका आपको सोचने से? आपकी सोच सोच ही रहेगी हमेशा। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, आइंदा आप मेरे किसी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी। वरना 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 का जवाब अगर आपने कुछ किया फिर दूंगा। तब दूंगा। आई होप इसकी नौबत नहीं आएगी। बाप हूं मैं तुम्हारा, एटलीस्ट मुझसे तो तमीज से बात करो। और क्या मिल रहा है तुम्हें एक लड़की को तंग करके? अच्छी शरीफ सी फैमिली है। हाँ, सारे शरीफ हैं सिवाय हमारे। ये क्या 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 कर गया ये? कह के गया है कि बाकी सब शरीफ हैं सिवाय हमारे। What a copy. I don't know what to do. यार ये पार्ट 2 ना बड़ा मजेदार था। मतलब मैं सोच ही रही थी कि बिलाल को पता कैसे चलेगा ये सारी कहानी का, क्योंकि आयरा तो फोन नहीं करने वाली उसके। मतलब पापा ने उसको बोला भी है कि उससे रोज रोज बात करना अच्छी बात नहीं है, तो मुझे पता तो चल गया था कि अब ये तो दोबारा कॉल नहीं करने वाली। बट जैसे फारिया ने उसको बोला, वो बड़ा मजेदार सीन था। और जब उसने घर आके सुनाया कि आप क्या करने गए थे मेरे उसमें, इंटरफेयर मत करना, बहुत सही लगा। बट हाँ, जहाँ पे इसने दोबारा सिगरेट पीना, वो चीज मुझे वो लग रही थी कि यार कहकर आया था उसको कि मैं नो
नोट डाउन करके लाया था कि मैं आपसे सिगरेट नहीं पीऊंगा, बट ये रह नहीं पाया, शायद उसको बहुत ज्यादा नशा है, तो मतलब उसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट बड़ा मजेदार था पूरा एपिसोड 7, मुझे तो बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।